साथ साथ वाटर। सपोज कि मैं बनाना चाहता हूँ NaCl को, तो NaCl को फॉर्म करने के लिए आपको Na भी चाहिए और आपको Cl भी चाहिए। भाई मैंने Na ले लिया NaOH से और मैंने Cl ले लिया HCl से। ये आपका क्या है, एल्कली है, और ये आपका क्या है, एसिडिक पार्ट है, एसिड है ये, एसिड है ये। तो एल्कली ने क्या किया इससे हमने Na प्लस ले लिया और एसिड से हमने क्या लिया, Cl माइनस ले लिया। फिर आपस में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई और आपका सॉल्ट बन गया, सिंपल। तो ये तो इसकी केमिस्ट्री है। ये क्या है, इसकी केमिस्ट्री है। यानी कि अगर इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो आप कहेंगे कि व्हेन NaOH aqueous reacts with HCl aqueous और it forms NaCl aqueous, और साथ साथ आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, लिक्विड। सही हो गया जी। ये आपके पास क्या है, एसिड बेस की सिंपल सी इक्वेशन है। एसिड एल्कली के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें जो आपके पास Na है वो यहाँ आ गया, और जो इसका Cl है वो यहाँ आके लग गया, और इस तरह से आपने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। और इस तरह से आपने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। सिंपल सी बात है, आसान आसान है। अब करें क्या, एक्सपेरिमेंटल डिटेल क्या है इसकी। एक्सपेरिमेंटल डिटेल क्या है तो जरा सुनिएगा बेटा। एक्सपेरिमेंटल डिटेल, इसके लिए हम एक सेटअप लेंगे। क्या क्या चाहिए हमें उसके लिए, उसके लिए बेटा हमें चाहिए ब्यूरेट। क्या चाहिए, ब्यूरेट। और क्या चाहिए उसके लिए हमें, पिपेट। ओके। और क्या चाहिए हमें उसके लिए, कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क। और क्या चाहिए, इंडिकेटर। और क्या चाहिए, रिएजेंट्स। यानी कि एसिड या एल्कली। ओके हो गया जी। अच्छा, ये चीज़ें मुझे चाहिए सारी की सारी। अब इन्हें हम सेटअप करेंगे, इन्हें हम सेटअप करेंगे। इंडिकेटर ज़्यादातर मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, याद रखना बेटा। वैसे कई सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन जनरली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है। फिनॉफ्थलीन भी पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन फिनॉफ्थलीन बैन हो गया है, कार्सिनोजेनिक होता है फिनॉफ्थलीन। तो अब हम यूज़ नहीं करते। वो एसिड में कलरलेस होता था और बेस में उसका कलर पिंक होता था। अब हम यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज। और मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर यूज़ करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है बेटा कि हमें ये पता लग जाए कि रिएक्शन ख़त्म हो गया है, एंड पॉइंट आपका आ गया है। अगर आ गया है तो ओके, है ना। नहीं आया तो आप उसमें और ऐड करते रहो, सिंपल सी बात है। अब सिर्फ आपको ये सोचना है, इसमें करना क्या है, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। आपने लेना है एक अदद ब्यूरेट। हम उसका सेटअप यहाँ से निकाल लेते हैं, ड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा। हम इसका सेटअप यहाँ से ले लेते हैं कि टाइट्रेशन। ये यहाँ ले लेते हैं हम इससे। ओके हो गया जी। तो यहाँ हम आ जाते हैं। ये हमारा सेटअप है। सबसे पहले बेटा आपने क्या लिया, आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया। दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। सही है जी। दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क।
ओके। और हमने उस कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट से क्या ऐड किया? एसिड सॉल्यूशन ऐड कर दिया। लेट्स सपोज हम इसमें बेस भी ऐड करते हैं, सही है। एसिड सॉल्यूशन ऐड कर दिया हमने। अच्छा, फिर हमने क्या किया बेटा, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड किया। सही हो गया। फिर हमने उसमें डाला, अच्छा मैंने एसिड लिया कितना है, आप सपोज कर लो कि मैंने एसिड लिया है मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 10 cm क्यूब। cm क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, होपफुली आपको पता होगा। और मैंने क्या किया, ब्यूरेट में क्या लिया मैंने, ब्यूरेट में क्या लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली है। सही है। अच्छा, जो आपका ब्यूरेट होता है ना बेटा, ये 50 cm क्यूब का ब्यूरेट होता है, और ये मैंने फुल किया हुआ है ब्यूरेट को। सही है। अच्छा, अब गौर से सुनना बेटा मेरी बात। अब हमें ये बात पता है कि जैसे ही आप HCl में NaOH डालोगे, एसिड मैंने कौन सा लिया है, HCl लिया है। HCl लिया है। आप जैसे ही ब्यूरेट से अपने कॉनिकल फ्लास्क में क्या करोगे, NaOH डालोगे, तो रिएक्शन स्टार्ट होगा और आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क में इस टाइम 10 cm क्यूब HCl है। अब मैंने ऊपर से 2 cm क्यूब क्या किया, NaOH डाला। गौर से सुनते रहना। मैंने 2 cm क्यूब ऊपर से NaOH इसमें ऐड कर दिया और वो यहाँ पर आ गया। अब 2 cm क्यूब क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। 2 cm क्यूब क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो भाई कितना एसिड बचा नीचे, आप बोलेंगे आप बोलेंगे सर 8 cm क्यूब आपका एसिड बच गया है। मैं बोलूंगा यार 2 cm क्यूब कहाँ गया, है ना। मैं बोलूंगा यार 2 cm क्यूब कहाँ गया। आप बोलोगे वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, है ना, ऐसे ही है ना। आप बोलोगे वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। किसने न्यूट्रलाइज किया, जो मैंने ऊपर से NaOH डाला उसने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मैंने आपको कहा कि बेटा मैंने टोटल ब्यूरेट से अब ऐड कर दिया है 8 cm क्यूब NaOH। अब 8 cm क्यूब NaOH जब आपके कॉनिकल फ्लास्क में जो 10 cm क्यूब एसिड रखा हुआ है, जो 10 cm क्यूब एसिड आपके पास रखा हुआ है उससे रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आपका 2 cm क्यूब एसिड अभी भी बचा हुआ है। ऑब्वियसली आपका 2 cm क्यूब HCl अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। 8 cm क्यूब जो मैंने NaOH डाला था, उस 8 cm क्यूब ने HCl के 8 cm क्यूब को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और अभी भी आपके पास HCl बचा हुआ है। अच्छा, एक चीज नोट करना बेटा, शुरू में भी जब आपने इंडिकेटर उसमें ऐड किया था स्टार्टिंग में, यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ, जब आपने उसमें इंडिकेटर ऐड किया था, उस टाइम भी तो आपका कॉनिकल फ्लास्क एसिड से भरा हुआ था। उस टाइम भी तो आपका कॉनिकल फ्लास्क एसिड से भरा हुआ था। तो लेट्स सपोज उसमें इंडिकेटर का कलर आ रहा था, लेट्स सपोज, चलो इसमें ग्रीन कलर नजर आ रहा है आपको, हर इंडिकेटर का अपना स्पेसिफिक कलर होता है। लेट्स सपोज अभी आपका जैसे ही आपने इंडिकेटर डाला, वो सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन हो गया। तो बेटा अभी भी तो ग्रीन होगा, अभी भी तो ग्रीन होगा। आप बोलोगे क्यों, तो मैं बोलूंगा यार अभी भी तो आपके पास एसिड एसिड की प्रेजेंस है, अभी भी तो आपके पास एसिड की प्रेजेंस है, और वहां भी एसिड की प्रेजेंस थी। चाहे एसिड का एक ड्रॉप ही क्यों ना हो, याद रखना, एसिड का एक ड्रॉप ही क्यों ना हो, इंडिकेटर अपना कलर शो करेगा भाई, ये मैं बता दूं आपको बात, इंडिकेटर अपना कलर शो करेगा। अगर अगर आपके पास एक कतरा भी है एसिड का, इसको खत्म करना है बस, तुम्हें इसको खत्म करो, खत्म करो इसको। अब मैं आपको कहता हूँ अब मैं आपको कहता हूँ बेटा, मैंने क्या किया, ऊपर से 10 cm क्यूब उसमें एसिड डाल दिया, और सॉरी 10 cm क्यूब NaOH डाल दिया।
तो नीचे तो आपके पास 10 cm³ HCl है ना? नीचे तो आपके पास 10 cm³ HCl है। अब मैं आपको बोलूंगा भाई कितना बचा HCl, कितना बचा HCl, आप बोलोगे कुछ भी नहीं बचा। ओके, अच्छा अभी जो आपने 10 cm³ इसमें NaOH डाला है, उस 10 cm³ NaOH ने 10 cm³ HCl को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है। और इस टाइम आपके पास जो कॉनिकल फ्लास्क में है वो दो चीज़ें हैं बेटा, एक आपके पास सॉल्ट है इसके अंदर और एक आपके पास वाटर है इसके अंदर। नो एसिड नो बेस, नो एसिड नो बेस, क्योंकि वो एक दूसरे को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है कम्प्लीटली। इंडिकेटर अभी तक कोई कलर शो नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात। इंडिकेटर अभी तक कोई कलर शो नहीं करेगा, यानी कि चेंज शो नहीं करेगा अनटिल और अनलेस के उसमें कोई बेस ना आ जाए। एसिड में अगर इसका कलर ग्रीन है तो बेस में इसका कलर रेड होगा, जैसे आखिर में हुआ हुआ है, जैसे आखिर में हुआ हुआ है, रेड हो गया है ये। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? बेस ज़्यादा हो गया है, एक्सेस बेस हो गया है यहाँ पर, भले 1 ड्रॉप ही क्यों ना हो। 1 ड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा NaOH की वजह से वो क्या हो गया, रेड में चेंज हो गया। स्टार्ट में तो वो ग्रीन था, तो इंडिकेटर ने आपको इशारा दे दिया कि रुक जाओ, इंडिकेटर ने आपको इशारा दे दिया कि रुक जाओ, रिएक्शन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बस करो अब, तुम्हारा सारा का सारा एसिड नीचे खत्म हो गया है, अब क्यों बेस डाल रहे हो ऊपर से, अपना बेस क्यों जाया कर रहे हो तुम, रुक जाओ अब। ये इंडिकेटर का काम है ना, ये इंडिकेटर की जॉब है। अगर इंडिकेटर आप ना डालो फिर तो अंधाधुंध हम टाइट्रेशन करते रहेंगे, हमें क्या पता लगेगा कब रुकना है और कब नहीं रुकना है। यही तो ब्यूटी है इस इंडिकेटर की। लेकिन एक मसला आ गया यार। वो मसला क्या आया बेटा? मसला ये आया कि आपका जो सॉल्ट है वो तो इम्प्योर हो गया। आपने सॉल्ट में, वो तो कलर्ड सॉल्ट बन गया आपका, वो तो आपका कलर्ड सॉल्ट बन गया। तो कलर्ड सॉल्ट को आप कैसे यूज करोगे यार अपनी डेली लाइफ में, मतलब खाओगे क्या तुम कलर्ड सॉल्ट को? और अगर उसमें जो केमिकल है वो कोई जो है कार्सिनोजेनिक वगैरह हुआ, कोई ऐसे उसमें चीजें हुई कि जो आपके लिए बहुत बहुत हार्मफुल हो, तो क्या करोगे? और हो क्या मतलब होता है, डाइज होती हैं ये सारी की सारी, ऑर्गेनिक डाइज होती हैं ये तो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। कोई हमारी हेल्थ फ्रेंडली तो है नहीं ये चीज़ें सारी की सारी। अब मसला आ गया आपके पास। तो इसलिए फिर बच्चा पूछता है सर फिर आपने इंडिकेटर डाला क्यों था? अगर आपको सॉल्ट यहाँ से बनाकर खाना है, उसको अपने आपको ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो बात उसकी वैलिड है। आपने फिर इंडिकेटर क्यों डाला? आपने तो सारा ख़राब कर दिया इसे। मेरे भाई अगर मैं इंडिकेटर नहीं डालता तो आपको कैसे पता लगता, है ना? अगर मैं इंडिकेटर नहीं डालता तो आपको कैसे पता लगता कि ये जो है ना आपका एंड पॉइंट आया है या आपका एंड पॉइंट नहीं आया है? इसी इंडिकेटर ने ही तो हमें बताया है, इसी इंडिकेटर ने ही तो हमें बताया है। तो इसलिए हम उसमें इंडिकेटर डालते हैं। तो आप रीडिंग चेक कर लो ज़रा इसकी, किस रेंज पर, किस रीडिंग पर इसने अपना कलर चेंज किया है, किस रीडिंग पर इसने अपना कलर चेंज किया है, उसको अपने पास नोट डाउन कर लो। फर्ज करो इसने अपना कलर चेंज किया है 22 cm के ऊपर, यानी ये जो अपना कलर चेंज हुआ है, लेट सपोज ये 22 cm के ऊपर कलर चेंज हो गया, फर्ज कर लो, सपोज कर लो। आपके पास डाटा आ गया, ओके हो गया, डाटा आ गया आपके पास। अब आप एक काम करो, दोबारा टाइट्रेशन करो। अब आप एक काम करो, दोबारा टाइट्रेशन करो। क्यों भाई दोबारा क्यों करे टाइट्रेशन? अब तो आपको पता लग गया ना यार, इस पॉइंट पर आता है वो जो एंड पॉइंट आ रहा है वो इस पॉइंट पर आ रहा है। बस अब इंडिकेटर ना डालो, बस जैसे ही तुम कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लो और ब्यूरेट को बस खोल दो, बस उसमें से तुम NaOH को आने दो, 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 पूरा 22 cm³ तक अंधाधुंध तुम उसको आने दो, पूरे 22 cm³ तक तुम उसको अंधाधुंध आने दो। जब वो आ जाए सारा का सारा तो तुम्हारा सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। अब तुम इस सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका डाई नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इंडिकेटर नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है, जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे मेरे बच्चों, पहले हम विद इंडिकेटर करेंगे। और विद इंडिकेटर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उसकी रीडिंग पता लग जाए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मुझे रेंज पता लग जाए कि किस पॉइंट पर उसने उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, किस पॉइंट पर उसने उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, मुझे ये पता लग जाए बस।
जब आपको ये पता लग जाएगा ना बेटा, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जब दोबारा से वो करोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है वो इंडिकेटर ऐड करने की। तो जो दूसरी दफ़ा जो तुम सॉल्ट प्रिपेयर करोगे जो विदाउट इंडिकेटर होगा, उसको आप अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं। ये तरीका कार है बेटा टाइट्रेशन से किसी भी सॉल्ट को प्रिपेयर करने का। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे लिखा हुआ मिलेगा बेटा इसका आंसर आपको, तो ज़रा देखिएगा, मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ और मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया है या नहीं समझ आया। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हट गई होगी। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ बेटा, ज़रा देखिएगा। हाँ जी, अब इसमें लिखा हुआ है कि प्लेस alkali in flask, okay, and acid in burette, acid in burette, okay। अच्छा जी, add add acid to alkali, add acid to alkali until indicator shows it is neutralized, यानी कि जब वो कलर चेंज कर लेगा अपना। repeat using same volume, repeat using same volume but no indicator, but no indicator। बस ये है बेटा आपका सॉल्ट की प्रिपरेशन बाय यूजिंग द टाइट्रेशन मेथड। सिंपल सी बात है। ये मैंने आपको मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया बताया, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये प्रॉपर उसके पीछे जो पूरी केमिस्ट्री है वो ये है, आपने किस किस तरह से इसको करना है और क्यों हम दो दफ़ा टाइट्रेशन करें। एक दफ़ा ऐड एसिड टू अल्कली अंटिल इंडिकेटर शोज इट इज न्यूट्रलाइज, रिपीट यूजिंग सेम वॉल्यूम बट नो इंडिकेटर। बस ये लिखना है बेटा आपको। सही हो गया जी, ओके।